इसको नोट करें कि जो इंद्रियां दिखा रही है वहाँ वो फंसा रही है आपको। असली तो मन का मौन होने में ही आपको प्राप्तियां होने वाली है, अपने सच्चे आनंद की और सच्चे सुख की। ठीक है, तो जब हम ये संकल्प लेते हैं ना, मैं आत्मा, परम सुखी आत्मा, परम आनंदित आत्मा, ये जो संकल्प है ये भीतर से गहरी साइलेंस में उतर के आता है। और जब ये उस साइलेंस के साथ आएगा ना, तो इसका प्रभाव बहुत तीव्र होगा। इसका प्रभाव वायुमंडल पे भी पड़ेगा, आपके ऑरा पे पड़ेगा, आपके घर पे पड़ेगा, और धीरे धीरे आप यही वाइब्रेशंस को, इसको अनंत ऊर्जा चेतनाओं के साथ फैला पाएंगे। बापूजी ने कहा है कि मौन तपस्या से आत्मा अनंत ब्रह्मांडों से अपनी यात्रा को समझती है और परमात्मा के साथ एक हो जाती है। केवल भारी मौन से रंगत नहीं, जीवन का रस नहीं आएगा। मतलब रंगत मतलब जीवन का रस नहीं मिलेगा आपको। मन का मौन ज़रूरी है तो सत्संग, ज्ञान और योग से ही प्राप्त हो सकती है। आध्यात्मिक मौन से मौन तपस्या सबसे प्राचीन है। मतलब आध्यात्मिक रूप से जो मौन तपस्या है ये सबसे प्राचीन है, क्योंकि ये ब्रह्म का द्वार है। उपनिषद और शास्त्र ये बताया करते हैं कि मौन से ही मन शुद्ध होगा। तो हम ये निष्कर्ष पे आ चुके हैं कि उपनिषद बार बार यही बता रहे हैं, मौन तभी सार्थक है जब वह आत्मज्ञान पर आधारित है। केवल चुप बैठने से विचारों का बीज नहीं मिटता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। केवल चुप रहने से विचारों का बीज कौन सा? वासनाएं, वृत्ति नहीं मिटती है। चुप तो रह लेंगे, ये भी अभ्यास करिए। जहाँ ज़रूरत है उतना बोलिए, मीठा बोलिए, कम बोलिए। ठीक है, ज़रूरत नहीं है तो मत बोलिए। बिना बोले काम होता है तो करिए। जहाँ पे आपके बोलने से एनर्जी जा रही है, सामने वाला समझ नहीं रहा है, तो वहाँ खुद करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी पे अपनी एनर्जी, समय और अपनी आवाज़, अपनी वाणी खोने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आखिरी में समझ लेते हैं, फिर हम इस पूरे चर्चा को विराम देंगे यहीं पर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी क्यों समझना है? जब हम गहरे मौन में जाते हैं, मतलब हम संकल्प लेते हैं, मान लीजिए कि आज मैं मौन में रहूँगा। हमने डिजिटल उपवास की भी बात करी, मन के मौन की बात आज गहराई से करते हैं, तो इसका असर हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। यहाँ कहते हैं, न्यूरो साइंस बताता है, यदि हम केवल विचारों को दबाते हैं तो ये रीबाउंड अफेक्ट होता है। दबे हुए विचार और प्रबल होकर लौटते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना।